नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर बमेतरा से है, जहां खड़े ट्रक से कंटेनर जा टकराया और दोनों गाड़ियों में आग लग गई। वहीं आग के चपेट में आने से ड्राइवर और कंडक्टर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 2 घंटे बाद अग्निशमन वाहन पहुंचे, लेकिन तब तक एक ट्रक जलकर राख हो चुका था। वही थाना नंदघाट प्रभारी दल बल सहित मौके पर मौजूद रहा। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। लोरमी के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में विकास खंड स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में कक्षा पहली और कक्षा छठवीं में प्रवेश करने वाले बच्चों को पुष्पहार और उपहार भेंट कर स्वागत किया गया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोरमी के शासकीय विद्यालय स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम लोरमी में विकास खंड स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। कलेक्टर राहुल देव के निर्देश के अनुसार लोरमी एसडीएम गिरधारी लाल यादव ने कक्षा पहली और कक्षा छठवीं में प्रवेश करने वाले बच्चों को पुष्पहार और उपहार भेंटकर स्वागत किया। उन्होंने कक्षा पहली से 10वीं तक के बच्चों को किताब वितरण और 1वीं से 8वीं तक के बच्चों को गणवेश वितरित किया। इसके साथ ही कार्यक्रम में 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। एसडीएम ने विद्यालय से ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पालकों एवं छात्र छात्राओं को प्रेरित किया। संकुल अंतर्गत विभिन्न गांवों में जाकर पालकों को अपने ड्रॉप आउट बच्चों को शाला में प्रवेश कराने के लिए जागरूक करेगी। सर, अपना परिचय बताइए सर। अरुण जायसवाल, प्राचार्य स्वामी आत्मानंद स्कूल लोरमी। सर, आज का कार्यक्रम आज का शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम शासन के निर्देशों का संपन्न किया गया। इसमें शासन के निर्देशों का महाधिकारी महोदय आज उनकी देखरेख में कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम आपने खुद देखा, आप कह सकते हैं कि छात्रों ने पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। सुविधा दी जा रही है। इस वर्ष से स्कूलों में सभी सुविधा उपलब्ध है। पीने के पानी के वाटर कूलर लगे हुए हैं, मध्याह्न भोजन चल रहा है, निःशुल्क पुस्तकें बांटी गई हैं, निःशुल्क साइकिल वितरण किया जा रहा है। कक्षा 3 से 12वीं तक छात्रों को निःशुल्क स्कॉलरशिप की सुविधा दी जाती है। आप कह सकते हैं कि निःशुल्क सुविधा के नाम पर यहाँ वो सारी सुविधाएं मौजूद है जो एक संस्था में होनी चाहिए। सर, स्कूल कितने शिफ्ट में लगता है सर? क्या टाइम है स्कूल? पिछले साल तक स्कूल 2 शिफ्ट में लगता था। हमारे प्रयास से इस साल स्कूल हमने 1 शिफ्ट में लगाने का प्रयास किया है। 10 से 4 जो शासन का टाइमिंग है, उसी टाइम से स्कूल लगेगा। जी सर। छोटे बच्चे का सर टाइम बराबर रहेगा सब? छोटे बच्चे अभी वही टाइम रहेगा। कार्यक्रम में एसडीएम ने नवीन शैक्षणिक सत्र में प्रवेश के लिए सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पढ़ाई करने के लिए अब सभी विद्यार्थी कमर कसकर तैयार हो जाएं। बिना दबाव व तनाव के मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करें। कोई टॉपिक समझ नहीं आता है तो अपने शिक्षक से बेझिझक पूछें। सभी बच्चे एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़े। कलेक्टर ने बच्चों को पढ़ाई के साथ खेल कूद के लिए भी प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही कहा कि हम सबको अपने अंदर के बचपने को जिंदा रखना है। इससे जीवन में कभी निराशा नहीं आएगी और चेहरे में मुस्कान बनी रहेगी। उन्होंने शिक्षकों को भी बेहतर शिक्षा देने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ शासन की जो महत्वपूर्ण योजना है शाला प्रवेश उत्सव, इसी तारतम्य में पूरे विकास खंड में आज बच्चों का प्रवेश कराया गया है, शाला प्रवेश का आयोजन किया गया है। इसी तारतम्य में मैं आज यहाँ स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल लोरमी में उपस्थित हुआ हूँ। शासन की ये योजना है कि बच्चों को शाला प्रवेश कराते हुए ऐसा परिवेश दिया जाए जिससे उनको लगे कि वो अपने घर में जा रहे हैं, शाला के प्रति उनका और परिचय हो बच्चों का शिक्षकों के साथ, स्टाफ के साथ, और वो पारिवारिक माहौल में शिक्षा अध्ययन के लिए प्रेरित हो। ये इसका उद्देश्य है। शाला प्रवेश उत्सव के दौरान बच्चों को गणवेश का वितरण किया गया है, पाठ्य पुस्तक का वितरण किया गया है, प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करके मनोरंजन भी कराया गया। और ये जो प्रतिभाशाली छात्र हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य है, गीत है, इस तरह के कर सकते हैं, उनको एक अवसर भी प्रदान किया गया है। मैं आपके माध्यम से सभी बच्चों को शाला प्रवेश उत्सव की शुभकामनाएं देता हूँ।
प्रेरित करने के लिए जिला स्तर पे, विकासखंड स्तर पे प्रयास किया जा रहा है। उनके लिए अलग से नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। वो लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। साथ ही वो ऐसे बच्चे जो बीच में स्कूल छोड़ देते हैं, उनके पालकों से समन्वय स्थापित करके काउंसलिंग करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि कोई बच्चा जो है बीच में स्कूल ना छोड़े, कक्षा ना छोड़े और लगातार उनकी उपस्थिति रहे, शिक्षा अध्ययन करे और जिस मुकाम को पाना चाहते हैं उनका। एसडीएम गिरधारी लाल यादव ने कहा कि नया शिक्षा सत्र चालू हो गया है। पूरे साल भर नए उत्साह, उमंग और लगन के साथ पढ़ाई कर आपको आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि सभी बच्चे अपने उद्देश्य में सफल हों, श्रेष्ठ प्रदर्शन करें और सभी क्षेत्रों में अव्वल आएं। कांग्रेस नेता सागर बैस ने कहा कि स्कूल के पहले दिन आज सभी बच्चों के चेहरों में खुशी और उत्साह दिखाई दे रही है। शासन की ओर से दी जा रही सुविधाओं का उपयोग करते हुए कड़ी मेहनत करें और अपना लक्ष्य हासिल करें। जनपद पंचायत लोरमी के बीजेपी नेता सोहन जायसवाल ने कहा कि शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में आज का दिन नए शिक्षा सत्र का शुभारंभ का दिन है। उन्होंने बच्चों को बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। प्राचार्य श्री अरुण कुमार जायसवाल ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई के संदेश का वाचन किया। इस अवसर पर एसडीएम सहित कई अधिकारीगण मौजूद रहे। अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम प्रवीण कुमार शर्मा है जी। मैं भी कक्षा 6वीं से 11वीं तक इसी विद्यालय में पढ़ा। सन 1980 में जो है मैं यहाँ पे आर्ट सेक्शन से प्रथम डिवीजन पास हुआ। उसके बाद मैं जो है तुरंत शिक्षक बन गया और इस विद्यालय के पढ़ाई के बदौलत मैं 6 विषयों में एमए किया। एमए इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, संस्कृत, हिंदी और दर्शन शास्त्र। इस प्रकार से मैं 44 वर्ष जो है शासकीय सेवा किया हूँ और 12 वर्ष की व्याख्याता की सेवा मैं यहाँ प्रदान किया हूँ। मेरा विश्वास है इस विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र एक दिन ऐसा भी समय आएगा जब राज्य स्तर पर और प्रदेश स्तर पर देश का नेतृत्व करेंगे। ऐसे प्रतिभाशाली छात्र यहाँ से तैयार हुए हैं और उसका प्रयास जो है प्रारंभ हो चुका है। और इस क्षेत्र में पढ़े हुए जितने लोरमी नगर के प्रतिष्ठित कृषक हैं, व्यवसायी हैं, शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, सब यहीं से पढ़ करके जो है गौरवशाली पद को प्राप्त किए हैं। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के लिए मेरी शुभकामना है कि उनकी जिंदगी अच्छी बने। सर क्या कहेंगे, एक गरीब परिवार का बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम का सपना देखते थे पढ़ने के लिए, आज गवर्नमेंट में इंग्लिश मीडियम में पढ़ने की आत्मानंद स्कूल के संचालन होने से कोई भी गरीब परिवार का बच्चा भी आकर के यहाँ निःशुल्क शिक्षा प्रदान प्राप्त कर सकता है। और उसमें सिर्फ दिक्कत एक ये आती है कि दूर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो है प्रवेश लेते हैं, लेकिन उनके लिए आवास सुविधा न होने के कारण कुछ समय बाद वो पुनः अपने विद्यालय को लौट जाते हैं। अगर शासन के द्वारा एक बढ़िया व्यवस्थित छात्रावास उनको प्रदान किया जाए तो यहाँ रह करके बच्चे पढ़ेंगे तो निश्चित ही कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चे 12वीं तक यहाँ अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि स्कूलों में नया शिक्षा सत्र चालू हो गया, जिसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ एसडीएम ने नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश के लिए सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी और बच्चों को पढ़ाई करने के लिए जागरूक किया। ब्यूरो रिपोर्ट। बमेतरा में निजी स्कूल की मनमानी सामने आई है, जहां बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। बच्चों को स्कूल से सीबीएसई प्रमाण पत्र तो दिए गए, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि स्कूल को सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नहीं है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बेमेतरा जिला के ग्राम किदरपुर स्थित निजी स्कूल प्रेरणा विद्यालय की मनमानी सामने आई। स्कूल संचालक सीबीएसई प्रमाण पत्र बच्चों को दिए गए। बता दें कि कटिया में रहने वाले प्रमोद कुमार साहू ने अपने 3 पुत्री और 1 पुत्र को निजी स्कूल प्रेरणा विद्यालय किदरपुर में शिक्षा प्राप्ति के लिए दाखिला कराया। स्कूल संचालक के द्वारा स्कूल में पढ़ रहे सभी बच्चों को सीबीएसई का प्रमाण पत्र बच्चों के परीक्षा में उत्तीर्ण आने पर दिया गया। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि स्कूल तो है, लेकिन स्कूल को सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नहीं है और अब मुसीबत सी आ गई है। प्रमोद कुमार साहू को अकेले अपने हक की लड़ाई लड़ना महंगा पड़ गया है। बच्चों को 3 वर्षों से स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा है। अब मसला ये है कि एक पिता
पढ़ाई बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। 3 वर्षों से भी बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, बच्चे घर में ही रहकर काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आखिर जिम्मेदार कौन है? अब इस मुद्दे पर जिम्मेदार अधिकारी मौन बैठे हैं। प्रमोद कुमार साहू अपनी समस्या को लेकर सर के कई बार चक्कर काटकर थक चुके हैं, लेकिन सिर्फ उनको आश्वासन ही मिला है। प्रमोद कुमार साहू ने अपनी समस्या को लेकर कई बड़े अधिकारियों और बड़े राजनेताओं के पास जाकर गुहार लगाई, लेकिन उनकी समस्याओं का निराकरण अब तक नहीं हो पाया है। नमस्कार, मैं अमित पाटले, हर खबर छत्तीसगढ़ से। एक और शासन जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा रहा, वहीं हम आज पहुंचे राका कटिया। जी हाँ, राका कटिया बेमेतरा से लगभग 15-20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। वहीं जो है 3 साल से बच्चे जो है पढ़ाई से वंचित है। आखिर कारण क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं उनकी परिजनों। जी क्या नाम है? मेरा नाम प्रमोद कुमार साहू। क्या मामला है 3 साल से बच्चों को पढ़ा करके? ये एक निजी संस्थान है प्रेरणा विद्यालय, जो मेरे बच्चों को स्कूल से भगा दिया गया। इसके कारण मैं 3 साल से जिला शिक्षा अधिकारी, कलेक्टर, विभागीय मंत्री सभी को लेकर ऊपर लेटर दे रहे हूँ, धरना किया हूँ, अनशन में बैठा हूँ, लेकिन मेरे बच्चों को कोई न्याय नहीं दिला रहे हैं, न ढंग से जांच कर रहे हैं। अधिकारी कागज में गुमराह करके मेरे बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या कारण है 3 साल से बच्चे जो है शिक्षा से वंचित है? वो उसका निजी संस्थान है मानवदीप। वहाँ पर हम लोगों का रिलेटेड खेती से ट्रांसफार्मर लगा है, वहाँ हम लोग बनाने गए थे तो वहाँ विवाद हुआ, उसके चलते मेरे बच्चों को भगा दिया गया स्कूल से। और स्कूल CBSE मान्यता भी नहीं है, वो CBSE करके वो लोग हमारे बच्चों को भर्ती कराए स्कूल में। और शुरू में अच्छे चल रहे थे, बाहर से टीचर आएंगे और बहुत सारे बच्चों के एक पेरेंट्स के 3 बच्चे होने पर एक बच्चे का फीस फ्री होंगे करके भी बोले गए थे, लेकिन अपने जितने भी वादे किए थे उसमें पूरा झूठे निकले। और CBSE का मान्यता प्राप्त भी नहीं है, हमने जिला शिक्षा अधिकारी से उसका निकलवा लिए हैं। और उस पर स्कूल के अंदर में फैक्ट्री है। 2-3 मुद्दों पर मैंने आवाज़ लगातार, यानी जो बच्चों के लिए हानिकारक है उस पर आवाज़ उठाता रहा, जिसके कारण मेरे बच्चों को स्कूल से भगा दिया। क्या कहते हैं जिला प्रशासन और स्कूल प्रबंधन जो है? वो लोग सिर्फ जांच कमेटी बैठाते हैं, जांच करने वाले अधिकारी आते हैं, वो मेरे को छोड़कर अकेले स्कूल में जाते हैं और जो स्कूल प्रशासन बोलते हैं उस हिसाब से जिला यानी जो अधिकारी हैं वो उनके हिसाब से कागज बना कर देते हैं और मेरे ऊपर उल्टा आरोप लगा देते हैं। जी, परिजन का कहना है कि पहले CBSE पैटर्न से पढ़ाई होता था और वो सूचना के अधिकार के तहत वो जानकारी निकले, जिसमें पता चला है कि वो जो है CBSE पैटर्न से पढ़ाई नहीं करा रहे हैं और भाग से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मिलेगी परिजनों को कि वो CBSE पैटर्न से पढ़ाई नहीं होता है। और एक और देखा जाए तो जिला प्रशासन अभी तक ऐसे लापरवाह जो निजी स्कूल है उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करा रहे हैं? और ये है आखिर CBSE पैटर्न का अंकसूची क्यों बांटा गया है, किसकी लिखता है? अब देखने वाली बात होगी कब तक इनके निजी स्कूल पर कोई कार्रवाई होती है। आइए, बच्चे हैं जो 3 साल से जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। जी, क्या नाम है? क्या कारण स्कूल नहीं जाता, क्या कारण? क्या नाम है आपका? स्कूल कब नहीं जाता, क्या कारण है? स्कूल से निकाल दिया गया और कोई एडमिशन नहीं दे रहा है। जी, बता रहे हैं जो स्कूल से इनको निकाल दिया गया है और अभी 3 साल हो गए ये स्कूल जाने से वंचित है। अब देखने वाली बात होगी कि जो बच्चे को न्याय मिलता है या नहीं, कि यूं ही ये घर पर रहने को मजबूर हो। मैं अमित पाटले, हर खबर। मेरे संज्ञान में ये विषय है और प्रेरणा स्कूल के प्रिंसिपल को मैं बुला रहा हूँ और इस विषय का निराकरण अभी हो जाए। अब देखने वाली बात ये है कि प्रमोद कुमार साहू की समस्या का निराकरण कब तक हो पाता है, कब तक बच्चे स्कूल जाकर शिक्षा प्राप्त करेंगे या यूं ही घर में बैठे रहेंगे। बीजेपी ने चुनाव के दौरान जो
वादा जनता से किया था, अब उसे निभाया जा रहा है। चुनावी दौर में बीजेपी ने जनता से अयोध्या धाम ले जाकर राम लला के दर्शन का वादा किया था। इसी को लेकर दुर्ग रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन को रवाना किया गया है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तीर्थयात्रियों का एक दल दुर्ग रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए रवाना हुआ। तीर्थयात्रियों की स्पेशल ट्रेन को डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कवर्धा से आ रहे तीर्थयात्रियों के साथ बस में चढ़कर यात्रियों का उत्साहवर्धन किया और अयोध्या धाम यात्रा के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। एक गारंटी विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पूरी हो रही है। छत्तीसगढ़ वासियों को रामलला दर्शन करने के लिए आज ये ट्रेन हम लोगों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यात्रियों को शुभकामनाएं दी है उनके सफल सुखद यात्रा की। और निश्चित रूप से चूंकि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, छत्तीसगढ़ वासियों के श्रद्धा और आस्था के केंद्र है भगवान राम, उनके दर्शन के लिए ये सभी यात्री गए हैं। तो निश्चित रूप से मोदी की एक गारंटी पूरी हुई है। सभी यात्री बहुत प्रसन्न, बहुत उत्साह के साथ रामलला के दर्शन के लिए रवाना हुए हैं। काशी विश्वनाथ के भी दर्शन करेंगे, अन्य तीर्थों में भी जाना होगा। तो निश्चित रूप से इन सब के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। सभी से आग्रह किया है कि सभी छत्तीसगढ़ वासियों के लिए आशीर्वाद लेकर आए, सुख शांति की समृद्धि की कामना करें छत्तीसगढ़ के लिए, ये आग्रह किया। कितने दिन का टूर है और कितने दिन का किस प्रकार की सरकार के द्वारा व्यवस्थाएं की गई है? सरकार के द्वारा सभी प्रकार की व्यवस्था, घर से लेकर स्टेशन आना, पूरी यात्रा कराना, यात्रा के दौरान भोजन, आवास इत्यादि की व्यवस्था और वापस लाने के बाद घर तक पहुंचाना, ये पूरा काम राज्य सरकार कर रही है। हर्ष का विषय है, भारत देश में ही 500 वर्षों तक समाज संघर्ष करता रहा भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए। भगवान राम का मंदिर कोई कुवैत में बनवा रहा था क्या, या अमेरिका में बनवा रहा था? भारत देश में सरयू नदी के तट पर उसी अयोध्या जी में भगवान का मंदिर बनना था। 500 साल का संघर्ष लगा है उसमें। आज जब मंदिर बनकर तैयार है, भगवान का सुंदर विग्रह है, विग्रह के दर्शन के लिए लोग बड़े उत्साह के साथ जा रहे हैं। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कवर्धा, दुर्ग आदि क्षेत्रों से सारे लोग जा रहे हैं। बहुत उत्साह है सब में। मैं आज तक भगवान के दर्शन के लिए नहीं जा पाया हूँ। मुझे ये लगता है कि इन सब के बीच में तुरंत ही हम सबको भी जाना चाहिए, तुरंत ही भगवान के दर्शन। तो वहीं दूसरी तरफ यात्रा के लिए जा रहे श्रद्धालुओं ने यात्रा को लेकर पीएम मोदी और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का आभार जताया। सरकार की योजना की जमकर तारीफ भी की। हम मोदी जी के और हमारे मुख्यमंत्री माननीय महोदय जी के मेहरबानी के कारण हम लोग को अयोध्या धाम में अपने रामलला जी के दर्शन करने को मिल रहा है। इसलिए हम मोदी जी को और मुख्यमंत्री जी को बहुत 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 बधाई देते हैं। और हमारी शुभकामनाएं यही है कि हमको मोदी जैसे ही प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जैसे ही मुख्यमंत्री हमको सदा मिले और पूरा हिंदुस्तान उन्हीं के नाम से फले फूले। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम है गीता शर्मा। कहाँ रहते हैं? मैं वृद्धाश्रम में रहती हूँ, बालोद वृद्धाश्रम में रहती हूँ। रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं अयोध्या धाम में, कैसा लग रहा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे शासन प्रशासन को? अरे बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत खुशी की बात है। हमारा किस्मत है, हम रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं, है ना। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। लोगों से मेल मुलाकात भी हो गया और हमारा जाना भी हो रहा है। भगवान जी का दर्शन कर लेंगे, बहुत खुशी की बात। मुख्यमंत्री का टूर है, कितने दिन का है टूर? अभी यहाँ मैं पहली बार जा रहा हूँ सर जी। अब मेरे को वापसी अभी 1 हफ्ते के अंदर आएगी। यात्रा को लेकर भिलाई नगर पालिका निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है।
आप खुद सुनिए सरकार की इस योजना को लेकर नेता प्रतिपक्ष का क्या कुछ कहना है। यहाँ से दुर्ग जिले समेत पूरे संभाग से आज श्रद्धालु अयोध्या धाम जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने, क्या कुछ है? बिल्कुल, श्री राम दर्शन अयोध्या के दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार की एक अच्छी पहल है, जिसके तहत में हमारे दुर्ग संभाग से लगभग 1000 लोग आज प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए जा रहे हैं, एक धाम के लिए जा रहे हैं। निश्चित कहीं न कहीं इस पूरे धाम में छत्तीसगढ़ की सरकार, विष्णुदेव साई की सरकार को धन्यवाद कोटि कोटि देना चाहता हूं कि जो बुजुर्ग हैं, जो वहां तक नहीं पहुंच पाते, उसको पूरी यहाँ की सरकार वहां तक पहुंचाने का कार्य कर रही है और प्रभु श्री राम जी के दर्शन कराने का कार्य कर रही है। एक योजना के साथ साथ में एक धाम भी है और एक अपने आप में एक लोगों को वहां से आने के बाद एक अच्छी सुख की अनुभूति होती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस धाम से बहुत सारे लोगों को आने वाले समय में अब अपने जो नहीं कर पाते धाम, उनको धाम करने का मौका मिलेगा। बता दें कि सत्ता में आते ही बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किए वादे को पूरा करते हुए अयोध्या धाम के लिए करीब 850 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों के जत्थे की तीसरी स्पेशल ट्रेन को दुर्ग रेलवे स्टेशन से रवाना किया। सरकार के इस कदम से श्रद्धालुओं में काफी खुशी है। ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी ने मंगलवार को आपातकाल को लेकर काला दिवस मनाया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सभी जिलों केंद्रों में 25 जून को आपातकाल का काला दिवस का आयोजन किया। इस दौरान कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। काला दिवस मनाया और इस दौरान कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस के शहजादे ने देश भर में घूम घूम कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जनता के बीच अफवाह फैलाने का प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी ने कभी नारा दिया कि देश खतरे में है, तो कभी कहा कि संविधान खतरे में है। आज आपातकाल का काला दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनाने का निर्णय देश के कार्यालय हम सब यहाँ उपस्थित होकर के जो हमारे दिशा बंदी रहे उस समय के घटनाक्रम के बारे में उनकी बात को सुनकर जेल के जो जिस प्रकार की उन्होंने हिंसा को देखा है, झेला है, उस तकलीफ को बयां किया है। मैं समझता हूं कि ये पीढ़ी और आने वाले पीढ़ी के लिए यादगार रहेगा कि किस प्रकार से कांग्रेस जब जब सत्ता में आती है तब तक इस मानसिकता से ही ग्रसित होकर काम करती है। किस प्रकार से इस लोकतांत्रिक देश में आपातकाल लागू करके लाखों लाख निर्दोष देश के गणमान्य नेताओं को जेल में डाला गया, यातनाएं दी गई, बुरी तरह से उन्हें मारा गया, खाने के लिए दाने के लिए मोहताज होना पड़ा। इन सभी बातों को लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किया है। ये आज का दिन ये कार्यक्रम करने से
उस आपातकाल में जो यातनाएं झेले, उन निशाबंदियों के प्रति हम सब सम्मान व्यक्त करते हैं, उनको हम नमन करते हैं। आज उन्हीं के जो नींव का पत्थर एक तरफ से बने, उसी नींव में आज भारतीय जनता पार्टी आज इतना बुलंद इमारत देश। मैं उन समस्त जनों को हम सब नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। प्रकार की कांग्रेस पार्टी देश के संविधान के हिसाब से देश में आपातकाल जैसे काला अध्याय लाया गया, उन सबको आज के दिन ताजा हो रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।